दोस्तों नमस्कार। इस समय दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है और ख़ास तौर से आप पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा हुआ है। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को जमानत नहीं मिली है और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। और जो उम्मीद की जा रही थी, आप पार्टी जिस तरह से जश्न मनाने की कोशिश कर रही थी, उनमें पानी फिर गया है। आपको बहुत करारा झटका लगा है। दिल्ली शराब नीति मामले में केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अगर शीर्ष अदालत अरविंद केजरीवाल को जमानत देती है तो इससे दिल्ली उच्च न्यायालय का मनोबल गिरेगा। ये एसबी राजू जी ने, सॉलिसिटर जनरल ने कहा। सिंघवी जी भी वहाँ गए थे। सिंघवी जी ने भी कहा कि जमानत होनी चाहिए। और इसके पहले जो इनकी अरेस्टिंग सीबीआई ने की थी वो बीमा अरेस्टिंग थी और जो तमाम लोगों को मिल चुकी है जमानत। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया को मिल चुकी है, विजय नायर को मिल चुकी है, विभव कुमार को मिल चुकी है, संजय सिंह को मिल चुकी है, इनको भी मिलनी चाहिए। इस पे एसबी राजू जी ने कहा, सॉलिसिटर जनरल, असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इनको जमानत इसलिए नहीं मिल सकती है चूँकि ये मुख्य अभियुक्त हैं, किंग पिन है, इनके ऊपर चार्जशीट लगी है और सीबीआई ने बाकायदे चार्जशीट की है। सीबीआई ने अपने तर्क में ये भी कहा कि वास्तविकता ये है कि इनको सीबीआई ने बहुत दिनों तक अरेस्ट नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी ईडी पूछताछ कर रही थी। 10-10 सम्मन पे गए नहीं थे, ये चीफ मिनिस्टर थे, इनका लिहाज किया गया। तब इनको जा कर के 25 जून पे इनसे पूछताछ हुई तिहाड़ में और 26 जून को इनको कोर्ट में प्रेजेंट किया गया। जब लोअर कोर्ट में प्रेजेंट किया गया तो लोअर कोर्ट से रिमांड लिया गया। लोअर कोर्ट की रिकमेंडेशन में लोअर कोर्ट ने ये भी कहा कि कोर्ट रूम में आप इनसे पूछताछ कर सकते हैं। उस समय भी हमने पूछताछ करने की कोशिश की, तिहाड़ में भी की, परंतु उन्होंने कॉपरेट नहीं किया केजरीवाल ने। और तब कोर्ट ने खुद कहा कि आप यहाँ पे कोर्ट रूम में पूछिए। बाद में उनको रिमांड दिया। रिमांड के बाद इनकी पद की गरिमा को देखते हुए सीबीआई ने दोबारा रिमांड पे नहीं लिया। इसके बाद उन्होंने तमाम सबूत दिए और जब सबूत दिए हैं तो उन सबूतों में काफ़ी दम है, काफ़ी प्रूफ है। आपको बता दें, और जो लोग अरेस्ट हुए थे उनके खिलाफ सबूत और चार्जशीट नहीं थी, इनके खिलाफ चार्जशीट है। किसी भी केस में होता है, जो मेन अभियुक्त होता है उसको जमानत नहीं मिलती है और लोगों को बेल मिलती है। समस्या यहाँ पे ये है, चूँकि मेन है, चार्जशीटेड हैं और इनके ऊपर काफ़ी एविडेंस हैं, तमाम लोगों ने गवाही दी है, इसलिए मुख्य अभियुक्त है। जब ये बात सुप्रीम कोर्ट ने सुनी, इधर से एसबी राजू जी बोल रहे थे और दूसरी तरफ से सिंघवी साहब थे, वो बोल रहे थे। परंतु जब कोर्ट ने सुना कि चार्जशीटेड हैं तो इस कारण इनको जमानत का नहीं हुआ। हालांकि इनके और साथियों को जमानत मिल गई, फैसला सुरक्षित रख लिया गया। उच्चतम न्यायालय ने शराब मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर ये भी कहा है कि इतना देर क्यों लगी, इतना लंबा मामला क्यों खिंचा, ये भी उन्होंने बात कही। और इतना गरीब आदमी को इतना समय नहीं मिल पाता है और इतना ज़्यादा लंबा वो नहीं मिल पाता। मतलब उनका साफ इशारा था कि जिस तरह से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, आप लोग सब जगह जिस तरह से पहुंच रहे हैं, आप न्याय को प्रभावित कर रहे हैं। दूसरा, आपने काफ़ी कुछ पैरवी कर ली। ये मतलब इसका आशय ये भी निकलता है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, एक आम आदमी इतना केस नहीं लड़ पाता है जितना ये लड़ रहे हैं। आपको बता दें, 21 मार्च को जब इनकी अरेस्टिंग हुई थी तो ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहे थे। आधी रात को चाहते थे बहस हो जाए, फिर ये सुबह चाहते थे कि उस पर बहस हो जाए, सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट कर। तो आज ये भी बात इनडायरेक्ट वे पे सुप्रीम कोर्ट में आई कि ये देखिए कितना वहीं आम आदमी जो है वो जो है उसको इतना न्याय के लिए वो पैरवी नहीं कर पाता, उनको इतने एडवोकेट नहीं मिल पाते। केजरीवाल मतलब कुल मिलाकर के उसका एक अर्थ निकलता है जो पूरा देश देख रहा, पूरा दिल्ली प्रदेश देख रहा कि ये व्यक्ति शराब की रिश्वत में अंदर जेल में है, जिसके खिलाफ इतने आरोप है, मगर अच्छे अच्छे वकीलों, अच्छा पैसा, अच्छे संसाधन और मुख्यमंत्री पद का दुरुपयोग कर रहे हैं,
जिसकी वजह से बार बार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये प्रक्रिया 11 बार हुई है, 11 बार। देश के बड़े से बड़े नेता, बड़े से बड़े बिजनेसमैन, बड़े से बड़े माफिया भी इतने बार कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटाया होगा जितना इन्होंने खटखटाया है। उससे ये पता चलता है कि आम आदमी की जो पार्टी है, उसका जो सुप्रीमो है, वो अपने लिए कितना सचेत है। उसने इस्तीफा भी नहीं दिया और संजय सिंह से और सिसोदिया से इस्तीफा दिला दिया था। ये साफ झलकता है, आम जनता भी इस चीज़ को आज महसूस कर रही। कोर्ट में भी ये बात आज आई और लोग इसको बड़े गौर से सुन रहे हैं। हालांकि उसके 2 अर्थ निकाले जा रहे हैं, मगर एक अर्थ जो है वास्तव में वो ये भी है। असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू ने कहा, यदि शीर्ष अदालत अरविंद केजरीवाल को जमानत देती है तो इससे दिल्ली उच्च न्यायालय का मनोबल गिरेगा। एसबी राजू जी ने इसलिए कहा चूंकि दिल्ली की हाई कोर्ट ने इनको बेल नहीं किया था। उनका भी कहना, तमाम कानूनविदों का ये कहना है कि एसबी राजू ने अपनी जगह सही कहा, चूँकि जब हाई कोर्ट बेल नहीं दे रही, लोअर कोर्ट नहीं दे रही, इनका रिश्वत का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले कुछ उसमें इनका वो कंसीडर नहीं किया, एक उसमें इनको बेल हुई, मगर ये मामला चूँकि सीबीआई का है, इसलिए ताकि कोर्ट का एक सम्मान रहे, इस बात को भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही गंभीरता से सुना। इसका जवाब मनु सिंघवी नहीं दे पाए और वही कानून के वकीलों का, कानूनविदों का मानना है, वकीलों का, कि एसबी राजू का इस जगह तर्क जो है अपनी जगह बिल्कुल सही था। एसबी राजू जी ने यह भी कहा कि केजरीवाल के वकील तथा अभिषेक मनु सिंघवी ने सर्वोच्च न्यायालय से कहा, केजरीवाल के जो एडवोकेट हैं उन्होंने ये भी कहा, अभिषेक मनु सिंघवी ने, कि केजरीवाल को भागने का खतरा नहीं है क्योंकि वह एक संवैधानिक पदाधिकारी है। अब समस्या उठती है कि अगर एक संवैधानिक पदाधिकारी हैं, इनको भागने का खतरा नहीं है, तो इसका सर्टिफिकेट अभिषेक मनु सिंघवी दे रहे हैं। इसके अलावा तमाम ऐसे कैपिटलिस्ट, तमाम ऐसे माफिया रहे जो ये कहने के बाद निकल गए और विदेश में चले गए। इस बात की गारंटी लेने को तैयार कोई नहीं है कि केजरीवाल यहीं रहेंगे। इस तरह की कोई वैसी सॉलिड गारंटी देने की अभिषेक मनु सिंघवी ने नहीं कही। आपको बता दें, अदालत को ये चीज़ बता रहे हैं कि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, एक ये और उस व्यक्ति को बता रहे हैं जो शराब की रिश्वतखोरी में जो बंद है, उन्हीं के साथी सिसोदिया को 19 महीने तक बेल नहीं मिली थी और उसकी पैरवी अभिषेक मनु सिंघवी कर रहे हैं। उन्होंने अदालत में ये भी कहा कि ट्रिपल टेस्ट निर्दोषता का धारण पर आधारित है। अंतिम उद्देश्य उपस्थित सुनिश्चित करना है, आपके भागने के जोखिम नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति जो संवैधानिक पदाधिकारी है, उसके भागने का जोखिम नहीं हो सकता है। अब आप ये देख लीजिए किस तरह केजरीवाल की भागने की गारंटी लेते हैं। आपको बता रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले इन्होंने, केजरीवाल जी ने और आतिशी जी ने एक आरोप लगाया था कि पैसे से विधायक, उनके सभासद विधायक खरीदे जा रहे हैं 30-30 करोड़। जिस समय जांच के लिए पुलिस ने इनको जांच के लिए टाइम मांगा, उस समय आपको बता रहे हैं कि पुलिस के लेटर को रिसीव करने के लिए केजरीवाल अपना निवास और वो सब छोड़ के चले गए थे। आतिशी जी का भी यही था, ये मिल नहीं रहे थे। तमाम ऐसे मामले हुए। ये कह रहे हैं भागने की बात, 10 सम्मन में केजरीवाल नहीं गए, केजरीवाल भाग ही रहे थे। कहीं कह देता था मैं विपस्सना पे जा रहा हूँ, मतलब आपको बता रहे, पूजा को भी इन्होंने एक बहाना ले लिया कि मैं 13 दिन विपस्सना में रहूँगा। एक बार बोल लिए पूरे देश में हमको चुनाव प्रचार कराना है, कभी कुछ, इधर लास्ट में ये कह दिया मैं जेल इसलिए नहीं जाना चाह रहा हूँ, पैरोल पे आया हूँ क्योंकि मुझे कैंसर और बहुत गंभीर बीमारी। जबकि आप सुन ले, इन्होंने निजी डॉक्टरों के जरिए। तो जो ये बात कह रहे हैं, इससे साफ है कि अगर ये प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं तो शराब की दलाली ना करते, शराब बिकवाते ना, अन्ना जी के वो हैं, और ये भागते ना, ये हर सम्मान में भागें। अगर सम्मान था तो ये सम्मान में तुरंत चले जाते। जब कोई चोरी नहीं की थी तो इनको जाना चाहिए था। पाक साहब आदमी तो अपने आप छूट जाता। ये भी आप समझ लीजिए, आज दिल्ली की जनता ये बात सोच रही है कैसे अभिषेक मनु सिंघवी ने इनकी गारंटी ले ली और लोगों की गारंटी। काश यदि अभिषेक मनु सिंघवी कलकत्ते बंगाल में जाते हैं और उस पीड़िता के लिए आज वकालत करते हैं, कपिल सिब्बल करते हैं, तो आज देश में इनका स्थान दूसरा होता, ये देश पूरा इनको सम्मान कर रहा होता।
दोनों लोग राज्यसभा के लिए अभी नहीं, कम से कम 15 साल के लिए बुक हो जाते हैं।